हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की 9वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, किस्त आज थोड़ी सी हल्की थी, मतलब कि वो फील हो रही थी तो स्लो थी थोड़ी, इतनी भी नहीं थी, थोड़ी थी, लेकिन आज वो फील हुआ। तो चलिए किस्त की बात करें तो जहाँ से मतलब ड्रामा शुरू हुआ काफ़ी ज़्यादा गमगीन चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल ड्रामा चल रहा था। लड़ाइयाँ हमें दिखाई गई और मतलब कि वही सोशल इश्यूज़ की भी हमें झलक दिखाई गई कि जिस तरह से हमारे मुआशरे में मतलब बच्चे मतलब लड़के के लिए जो मतलब चीज़ें की जाती है, ऑपरेशंस किए जाते हैं और वो सक्सेस नहीं होते, तो फिर जिस तरह से औरतों को जो है ब्लेम किया जाता है, तो वो दिखाया गया और मुझे ये पसंद है ऑनेस्टली कि जब से ये मन्नत मुराद ड्रामा शुरू हुआ है दोस्तों, हर एक किस्त के अंदर किसी ना किसी इशू के ऊपर बात हो रही है। तो वो और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम नोटिस भी कर रहे हैं। इससे पहले जो 8वीं किस्त थी उसमें किस तरह से मतलब कि कोई आपका पीछा करे तो क्या करना चाहिए। उससे पहले की जो किस्त थी कि किस तरह से जो मतलब पसंद की शादी उसको लोग किस तरह से देखते हैं मुआशरे के अंदर। उससे भी पहले की किस्त थी तो उसमें भी कुछ था। तो हर एक किस्त में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, किसी ना किसी सोशल इशू पे बात हो रही है। कभी जो है मतलब लड़कियों की उम्र जब ज़्यादा होती है तो फिर उनको जो जिस तरह से ताने दिए जाते हैं और उनकी शादियाँ नहीं होती, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मतलब अंदर रखी गई है ड्रामा में। मज़ा आ रहा है देखने में और समझ भी आ रहा है सब कुछ। फिर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वो टेंस माहौल चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब हम सब इमोशनल हो गए थे। लेकिन जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से ये ड्रामा इमोशनल सीन से जिस तरह से जो कॉमेडी सीन में घुसता है ना, एक नंबर है। कि आज भी स्क्रिप्ट राइटिंग का हमें कमाल दिखा कि इमोशनल सीन चल रहे थे, हमारा मन दुख रहा था, हम जो है बड़े मतलब दुखी थे बहन के लिए कि उसका शोहर जिस तरह से उसे ताने दे रहा था ना, जहर लग रहा था मुझे। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे जहर लग रहा था वो बंदा। और हद होती है यार कि क्या तुम जो है मतलब इतनी प्यारी सी बेटी है तुम्हारी और फिर भी तुम के मतलब बेटे की लत लगाए रखे हो। तुम करोगे क्या वारिस का? तुम्हारे पास है क्या विरासत के लिए? सबसे पहली बात तो यही है, सब कुछ तो जुए में हार चुके हो तुम। तो वही बात है कि खुद के पास कुछ है नहीं और बीवी को जो है मतलब कोसे जा रहा है। लेकिन मेन स्टोरी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि वो जो मतलब दूसरे जमाई की जो उसने कहा कि हम मदद कर देते हैं, हम पैसे दे देते हैं, मैं लोन ले लूँगा। तो मुझे लगा कि बीवी को पसंद नहीं आई जब बॉस की बात हुई, कि वो दिख रहा था उसके चेहरे पे। बॉस की जब भी बात आती है वो मतलब मुरझा सी जाती है। तो हाँ, मुझे लगता है ये बॉस आगे चल के बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं इन दोनों के बीच। आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हुआ आज की किस्त में? मेन स्टोरी क्या थी? मन्नत और मुराद ने वही जो हम कह रहे थे उस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया। मुराद ने मतलब अच्छे से मतलब कि कैचअप किया जो उनकी सिचुएशन थी कि अज़रा को जो है मोहब्बत समझ बैठी थी माँ, और मुराद ने मतलब अपना दिमाग चलाया और कहा कि अज़रा को बीच में रख के मन्नत से शादी का रास्ता क्लियर किया जाए, और उन्होंने किया भी। माँ को मना लिया। अब कैसे मनाया ये देखने के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। आई होप आप ड्रामा देख कर ही आए होगे। तो हाँ, माँ को मना लिया है और काफ़ी मज़ा आ रहा था वो देखने में। और माँ जिस तरह से बोली ना, अचानक से उसने फ़ोन ऐसे रखा, मन्नत और भाभी जाने लगी उठ के, और माँ ने जो मतलब तड़कते भड़कते अंदाज में कहा है ना, नहीं तो और करूँ कि मैं। तो वो मज़ा आ रहा था कि मैं अच्छे से जानती हूँ तू और तेरी अज़रा को। उसको फ़ोन कीते जा रहा है और पंजाबी में मस्त बोल रही थी माँ। और फिर जो है मतलब वही बात कि भाभी को जिस तरह से रोका है ना, कहाँ जा रही है आप? तो मतलब भाभी भी चौंक गए, हम भी चौंक गए कि ये क्या मतलब अचानक से फूल झड़ने लगे। नाश्ते पे भी बुला लिया, सॉरी डिनर पे भी बुला लिया, बड़े भाई से बात भी कर ली, बड़े भाई को भी मना लिया है। ओके, तो मज़ा आने वाला है अगले एपिसोड के अंदर कि अब देखेंगे बड़े भाई के साथ क्या मतलब सीन करते हैं। बड़े भाई भी मान गए। तो सबसे बड़ा
जो काम था वो तो पहले ही हो गया, माँ को मनाना। तो वही सब हो रहा है दोस्तों, कि जो हम बोल रहे थे कि अजरा से शादी ना करे मुराद, इसीलिए माँ जो है उसको मन्नत से शादी करवा रही है। यही बात हमने जो मतलब शायद 2 हफ्ते पहले बोल दी थी, 2 या 1 हफ्ते पहले, मुझे याद नहीं है। मुझे लगा था उस वक्त कि ये कुछ होने वाला है और ऐसा ही हो रहा है। तो मज़ा आ रहा है देखने में कि दोनों की लव मैरिज को रोकने के लिए दोनों की अरेंज मैरिज करवाई जा रही है। अच्छा है, मुझे कुछ नया लगा। आई डोंट नो कि ऐसी कोई स्टोरी पहले हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये नया लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ड्रामा मज़े का हो चुका है और शादी होने वाली है, अब जो है मतलब घर पे जाने वाले हैं रिश्ता लेकर, तो देखेंगे क्या होता है। अच्छा, ज़्यादा कुछ किस्त में आज था नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना स्लो फेस थी, और मतलब वही बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच्ची और बेटे वाले सीन में चला गया। लेकिन हाँ, वो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो सीन ऐसे ही था, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन था, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किया और काफ़ी कुछ था उस सीन में डिस्कवर करने के लिए कि हमें अपने मतलब मुआशरे को किस तरह से सुधारना चाहिए। कि हमारा तो दिन ये नहीं सिखाता, हमारे दिन तो कहता है कि बेटी जो होती है वो रहमत होती है। लेकिन चले आज भी इंडिया पाकिस्तान हम, और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये है कि बच्चा चाहिए तो बेटा चाहिए लोगों को। लेकिन हाँ, हमारा दिन हमें जो है मतलब औरतों की इज़्ज़त करना सिखाता है, बेटियों को पालना सिखाता है। तो दुखता है मन कि अभी भी ऐसी चीज़ें चल रही है हमारे इर्द गिर्द। वो दिखाया गया, वो एक आईना था जो शायद हर कोई नहीं देख पाता, लेकिन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ड्रामास में। मैं कहूँगा ऐसी चीज़ें होगी तो हम आगे बढ़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कि वो कहाँ पर गलत है। हाँ, तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे लगी कि वो मतलब एक बंदा चाहिए। दोस्त ने कहा कि एक बंदा चाहिए, न्यूट्रल बंदा। तो उसने कहा वो कौन हो सकता है? मुझे लगता है वो है रिश्ते कराने वाली, या तो वो होगी या तो भाभी होगी, दोनों में से एक है। मुझे लगता है 70% रिश्ते कराने वाली ही निकलेगी, लेकिन 30% हाँ भाभी भी, मतलब उनका भी रोल एक न्यूट्रल रोल जैसा हो सकता है। तो देखते हैं, लेकिन वो कौन बंदी होती है, मेरे हिसाब से तो वही है रिश्ते कराने वाली। देखते हैं फिर भी। तो बस यही था। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।